अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि उस्मान गवर्नर सागुरोस और उसकी बेटी को लेकर सोगत पहुंच गया था, जहां कोसिस और उगतोस के आदमी बेस बदल कर आए हुए थे और वो सागुरोस और उसकी बेटी को कत्ल करना चाहते थे। आखिर में तुर्गत और उस्मान मंसूबा बना रहे थे कि हम मारी को बचा लेंगे और उसकी शादी निकोला से नहीं होने देंगे। इस केस के आगाज़ में गवर्नर सागुरोस बाजार में घूम फिर रहा होता है तो उसे एक चमड़े का जूता बहुत पसंद आता है, जिस पर शेख अदबाली कहते हैं, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। इसी तरह जूलिया और सैमुअल मुसलसल उन पर नजर रखे हुए होते हैं। कुछ देर बाद जूलिया इशारा करती है तो उसके दो आदमी सागुरोस की जाने बढ़ने लगते हैं। वो हमला करने ही वाले थे कि एक सिपाही आ जाता है और सागुरोस को कहता है, उस्मान साहब का हुक्म है कि आप अंदर आ जाएं और खाना शुरू होने तक आराम करें। यह सुनकर सागुरोस और बाकी आदमी अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। इस दौरान कुछ तीरंदाज सागुरोस का निशाना लेने लगते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते और सागुरोस अंदर चला जाता है। इसके बाद जूलिया और सैमुअल एक जगह छुप कर मंसूबा बनाते हैं। जूलिया कहती है, रात को ये मामला खत्म हो जाएगा। सैमुअल कहता है, शाम को उस्मान गवर्नर सागुरोस के लिए खाने का इंतजाम करवा रहा है। तो जूलिया कहती है, हम सराय के अंदर अपने आदमी घुसाएंगे। पहले वो बावर्ची खाने में जाएंगे और फिर बेस बदल कर खाने के दस्तरखान पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ सागुरोस ही नहीं बल्कि उसकी बेटी भी मरेगी। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सोगत के सराय में खाने का दस्तरखान सज चुका था। कुछ देर बाद उस्मान और सागुरोस भी आ जाते हैं और वह सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। खाने से पहले शेख अदबाली और बाकी सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और फिर खाना शुरू हो जाता है। इसी दौरान जूलिया के दो साथी बावर्ची खाने में घुस जाते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। इस तरह वो दो आदमियों को मार देते हैं और फिर उनके लिबास उतारने लगते हैं ताकि अपने बेस बदल सकें। इसी दौरान खाना जारी था और गोकतुग ने मुसलसल हैरा पर नजर रखी हुई थी। फिर हैरा कहती है, आज मैंने तीरंदाजी के हवाले से बहुत कुछ सीखा। तीरंदाजी में ये वाकई बहुत माहिर हैं। फिर बाला कहती है, अगर आप भी तरबियत हासिल करें तो आप भी माहिर हो जाएंगी हैरा। इतने में जूलिया के दो साथी बेस बदल कर अंदर आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरह एक तीर सागुरोस के सीने में लग जाता है और दूसरा गोकतो के बाजू पर, क्योंकि वो हैरा को बचाने के लिए आगे आ गया था। जबकि जूलिया के दोनों आदमी मारे जाते हैं। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उस्मान गुस्से में कहता है, मेरे ही दस्तरख्वान पर मेरे ही मेहमान के साथ ऐसा कौन कर सकता है। सिपाहियों, जाओ और सोगत के चारों तरफ फैल जाओ। तुम लोग गद्दारी करने वाले मुजरिम को पकड़ कर लाओगे। हैरा अपने वालिद के लिए बहुत परेशान हो जाती है। फिर उस्मान कहता है, कुमराल अब्दाल, ये तीर जहर वाले हो सकते हैं, आप इनको देखें। इतने में गवर्नर सागुरोस और गोकतुग दोनों जहर के असर की वजह से बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान बोरान बावर्ची खाने में पहुंचता है तो मेज़ के नीचे एक हाथ देख लेता है। इतने में गुंदुस भी आ जाता है तो बोरान उसे बताता है कि बावर्ची खाने में काम करने वाले दोनों आदमियों को शहीद कर दिया गया और फिर इनका लिबास पहनकर उन्होंने बेस बदल लिया। दूसरी जानब सागुरोस का इलाज शुरू हो चुका था, जबकि हैरा अपने वालिद के लिए रो रही थी। फिर कुमराल अब्दाल कहता है, मैंने जहर ख़त्म करने वाली दवा दे दी है, लेकिन जहर काफ़ी ख़तरनाक है। उस्मान कहता है, आप बेहतरीन तबीब हैं, गवर्नर सागुरोस का हर तरह से इलाज करें। इसके बाद कुमराल अब्दाल गर्म खंजर सागुरोस के जख्म पर लगाता है ताकि खून रुक जाए। फिर उस्मान सख्त गुस्से में कहता है, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे सोगत के दरवाजे पर लटका दूंगा, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। फिर उस्मान पूछता है, गोकतो की हालत कैसी है। तो कुमराल अब्दाल कहता है, मैंने उसे जहर ख़त्म करने वाली दवा पिला दी है, उसका जख्म हल्का है। इसी दौरान बाहर जूलिया एक जगह छुप कर खड़ी थी ताकि कोई खबर मिले, लेकिन वो जान नहीं पाती कि अंदर क्या हुआ है। दूसरी तरफ हैरा गोकतुग वाले कमरे में पहुंचती है और खड़ी होकर उसे देखने लगती है। इतने में गोकतुग होश में आ जाता है तो हैरा कहती है, मैं आपकी एहसानमंद हूँ, अगर आप न होते तो मैं मर चुकी होती। गोकतुग कहता है, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। क्या आप ठीक हैं? हैरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर गोकतुग भी मुस्कुराने लगता है। इतने में कुमराल अब्दाल और बुरान भी अंदर आ जाते हैं ताकि गोकतुग के जख्म का इलाज कर सकें, जिसके बाद हैरा वहाँ से चली जाती है। फिर कुमराल अब्दाल गर्म खंजर गोकतुग के जख्म पर लगाता है और ऊपर मरहम लगा देता है। इसके बाद वो गोकतुग से पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो गोकतुग कहता है, नहीं कुमराल अब्दाल, मुझे दर्द नहीं हो रहा। कुमराल अब्दाल कहता है, मैं इस दर्द की नहीं बल्कि दिल के दर्द की बात कर रहा हूँ गोकतुग, राज खुल गया है, मैंने तुम्हारा राज खोल दिया। यह सुनकर गोकतुग काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद कुमराल अब्दाल एक पुराना वाक़या सुनाते हैं, जब एक सहाबी को एक खूबसूरत औरत से प्यार हो गया था, लेकिन वो अपने आप को उसके लायक नहीं समझते थे और उसे शादी को नामुमकिन समझते थे, लेकिन आखिरकार उनकी शादी उसी औरत के साथ हो गई थी। ये वाक़या सुनकर गोकतुग काफ़ी खुश हो जाता है और कुमराल अब्दाल का शुक्रिया अदा करता है।
दूसरी जानिब सागुरोस होश में आने लगता है तो हैरा बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है, खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हैं। सागुरोस कहता है, उस्मान साहब, आप यहीं खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई। उस्मान कहता है, ज़िंदगी और मौत देने वाली अल्लाह की ज़ात है और इस शिफा का ज़रिया कुमराल अब्दाल बने हैं। अब आप ज़रा आराम करें। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। बाहर सब लोग परेशानी के आलम में थे। इतने में उस्मान वहाँ आकर कहता है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि सागुरोस ठीक है। वो सिर्फ ज़ख्मी है, लेकिन हमला आवरों का हदफ हम नहीं बल्कि सागुरोस था। पहले वो उसे कत्ल करते और फिर उसके कत्ल को बहाना बनाकर हम पर हमला करते। सलजान कहती है, जो लोग हमें जंग के मैदान में शिकस्त नहीं दे पाए वो हमारे खिलाफ इस तरह के खेल खेल रहे हैं। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों को जंग के लिए तैयार करें गुंदुज भाई। कल हम सागुरोस के साथ एनागोल जाएंगे और तलवार का इस्तेमाल किए बगैर एनागोल की सरहद पार करेंगे और इसके बाद लोहे की कान पर हमला करेंगे। कान के अंदर हमारे सिपाही मौजूद हैं। वो अंदर वालों से निपटेंगे और हम बाहर वालों से, बिल्कुल भेड़ियों के झुंड की तरह। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। जूलिया वापस हरमनकाया किले में पहुंच जाती है। कोशिश पूछता है, क्या तुम कामयाब हो गई? जूलिया कहती है, वहाँ बहुत भीड़ थी कोशिश, मैं समझ नहीं पाई कि अंदर क्या हुआ है। कोशिश खड़ा होकर आगे आ जाता है तो जूलिया कहती है, मेरे दोनों साथी बाहर नहीं आए और फिर उस्मान के सिपाहियों ने सोगत की हर तरफ तलाशी शुरू कर दी, जिसके बाद मुझे वापस आना पड़ा। कोशिश सख्त गुस्से में कहता है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि सागुरोस मरा या नहीं। तो जूलिया कहती है, नहीं मरा। यह सुनकर कोशिश बहुत गुस्से में आ जाता है और जूलिया को कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दूसरी जानब सोगत में गवर्नर सागुरोस की हालत ठीक हो चुकी थी और वो वापस रवाना होने के लिए तैयार था। तो उस्मान कहता है, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। हमारे दुश्मन रास्ते में आपके लिए जाल बिछा सकते हैं, इसीलिए मैं और मेरे सिपाही आपके हमरा जाएंगे। सागुरोस कहता है, आपके लिबास से लग रहा है कि आप किसी सफ़र पर नहीं बल्कि जंग पर जा रहे हैं। तो उस्मान कहता है, उनकी चालें रेगिस्तान की मिट्टी की तरह हैं, इसीलिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। इसके बाद सागुरोस गोख्तों के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ सिपाही, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। गोख्तो कहता है, आपका शुक्रिया, मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। फिर सागुरोस कहता है, आपके सिपाही भी आपकी तरह बहादुर हैं उस्मान साहब। आप जैसे बहादुरों के साथ दोस्ती करके मुझे बहुत खुशी हुई। उस्मान कहता है, इनकी बहादुरी देखकर आपको हैरान नहीं होना चाहिए। ये कोई आम सिपाही नहीं बल्कि काई कबीले का खास सिपाही है। इसके बाद उस्मान और उसके साथी घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और गवर्नर सागुरोस के काफिले के हमरा रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब मारी तैयार होकर कोशिश के पास पहुंचती है तो कोशिश उसे एक हार पहनाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत खुश रहोगी। निकोला एक अक्लमंद आदमी है, वो तुम्हें कभी उदास नहीं करेगा। मारी कहती है, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मुझे खुश रखने की कोशिश की। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ भाई। फिर मारी कहती है, बहुत अरसे बाद आपको इतना खुश देखा है। तो कोशिश कहता है, मैं क्यों ना खुश होऊं, यह मेरी बहन की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन है, चलो चलें। इसके बाद कोशिश एक सिपाही को कहता है, मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा, तैयार हो जाओ, हम रवाना हो रहे हैं। यह कहकर वो सब घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं। इतने में कॉर्नेलिया आहिस्ता से कहती है, अगर तुर्गत साहब वक्त पर ना पहुँचे तो क्या होगा? मारी कहती है, अगर वो ना आए तो या तो निकोला मारा जाएगा या फिर मेरा खात्मा हो जाएगा। तुम मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखना कॉर्नेलिया। यह कहकर मारी और कॉर्नेलिया घोड़ा गाड़ी में सवार हो जाती हैं और उनका काफिला रवाना हो जाता है।